आपने अब तक जाना कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण आश्रम की स्थापना की और समाज सेवा में जुट गए। इसी बीच स्वास्थ्य ठीक न होने पर थोड़े दिनों के लिए दार्जिलिंग के पहाड़ों पर भी हो आए, पर उनका मन खिन्न था, क्योंकि स्वदेश लौटे स्वामी जी का सर्वत्र बड़ी धूमधाम के साथ स्वागत तो हो रहा था और वे नवीन कर्मधारा प्रारंभ करने की तैयारी में लगे थे, पर उनकी सफलता पूर्णतः निर्विवाद या निर्विरोध नहीं थी। इस विरोध का किंचित आभास हमें पहले भी मिल चुका है। श्रीलंका के अनुराधापुरम में लोगों ने उनकी सभा में विघ्न डाला। मद्रास के पंडित उन्हें तर्क में हराने आए थे। फिर किसी ने प्रश्न उठाया था कि उन्हें गैरिक वस्त्र धारण करने का क्या अधिकार है। बंगाल में भी उनके विरुद्ध चार करने वालों की कमी न थी, पर इससे स्वामी जी के कार्य में कोई रुकावट नहीं आई। इस कड़ी में हम लोग इन्हीं विरुद्धचारों के बारे में जानेंगे। पुरानी बात है, स्वामी जी जब अमेरिका में शत्रुओं के आक्रमणकारी व्यवहारों से परेशान थे और स्वदेश से समर्थन पाने की आशा में जब उन्होंने कलकत्ते में एक सभा आयोजन करने की सलाह दी थी, तब भी कलकत्ते के रूढ़िवादी समाज में स्वामी जी के जाति के विषय में प्रतिक्रिया दिखाई पड़ी थी। उस सभा के सभापति बनाने के लिए कलकत्ते के कई गणमान्य व्यक्ति जैसे श्री मनमोहन मित्र, नगेंद्र नाथ मित्र, भूपेंद्र कुमार बसु, चारुचंद्र बसु तथा कुछ अन्य लोग माननीय गुरुदास बंदोपाध्याय के पास गए थे। जब उनसे उक्त सभा में अध्यक्षता करने की बात कही गई तो वे निरुत्साह दिखाई दिए और कहा, किसी विशिष्ट महामहोपाध्याय पंडित ने बताया है कि स्वामी विवेकानंद का नाम गुरु प्रदत्त नहीं है। उनके द्वारा संन्यास ग्रहण शास्त्र सम्मत है या नहीं, इस विषय में काफी मतभेद है और सन्यासी होकर दूसरे देश में जाना भी अत्यंत अनुचित है। देखिए, मैंने निश्चित किया है कि इस वृद्धावस्था में मैं किसी धर्म सभा से विशेष रूप से नहीं जुड़ूंगा और ना सभापतित्व करूंगा। विशेषकर जिन कार्यों में सामाजिक तथा धार्मिक मतभेद है, उनमें अब मैं फंसना नहीं चाहता। गुरुदास बाबू एक विदेश गमनकारी सन्यासी को हिंदू समाज का समर्थन देने के लिए सहमत नहीं हुए। गुरुदास बाबू के अस्वीकार कर देने पर उत्तरपाड़ा के जमींदार राजा प्यारी मोहन मुखोपाध्याय से इसके लिए अनुरोध किया गया। वे स्वामी जी के बारे में सब सुनकर सहमत हुए, परंतु सभा में व्याख्यान देते समय राजा प्यारी मोहन मुखोपाध्याय महाशय ने स्वामी विवेकानंद नाम पर आपत्ति दिखाते हुए ब्रदर विवेकानंद कहकर उन्हें संबोधित किया, क्योंकि इस विषय में तब भी उन्हें संदेह था कि कायस्थ सन्यासी हो सकता है या नहीं। 5 सितंबर 1894 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में आयोजित जिस सभा में स्वामी जी को धन्यवाद दिया गया, उसका विवरण देते हुए अनुसंधान पत्रिका ने जो विवरण दिया है वो विचारणीय है। पत्रिका ने लिखा, पिछले 5 सितंबर बुधवार को टाउन हॉल में हिंदुओं की एक सभा हुई। इस सभा का उद्देश्य था शिकागो की धर्म महासभा में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म की जो श्रेष्ठता प्रमाणित की थी, इसके लिए उन्हें धन्यवाद देना और अमेरिका वासियों ने स्वामी जी को जो विशेष प्रीति एवं सम्मान दिया है, इसके लिए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना। इस सभा में 4000 से अधिक लोग एकत्र हुए थे। और हां, इस सभा के बारे में एक बड़ी मजेदार बात है। हिंदू पैट्रियट का कहना है कि यह हिंदुओं की सभा थी, परंतु हमारे ब्रह्म सहयोगी समाजी पत्रिका संजीवनी ने लिखा है कि विवेकानंद कभी उनके साधारण ब्रह्म समाज में गायक थे, इसलिए उस दिन की सभा में अनेक ब्रह्म बंधुगण उपस्थित थे। अतएव इसको हिंदू सभा ना कहकर ब्रह्म सभा कहना ही उचित है। इधर हमारे सहयोगी एक बंगाली सज्जन अमेरिका प्रवासी को हिंदू मानने के लिए तैयारी नहीं है। अतएव टाउन हॉल की सभा में बंगवासी द्वारा स्वीकृत हिंदू राजा प्यारी मोहन के सभापति होने के बावजूद उनके मतानुसार वो हिंदू सभा नहीं थी। अब कहिए, इससे क्या निष्कर्ष निकाला जाए? यहां स्मरण रखना होगा कि बंगवासी के संस्थापक कायस्थ कुल के ही योगेंद्रनाथ वसु थे। तथापि इन दिनों वे ब्राह्मणों द्वारा परिचालित रूढ़िवाद के कार्य में कमर कसे हुए थे और अब्राह्मण विवेकानंद के संन्यास ग्रहण आदि विषयों में विशेष रूप से चिंतित तथा
क्रोध से विचलित थे। स्वामी जी की समुद्र यात्रा को लेकर समस्या उत्पन्न हुई उनके स्वदेश लौटने के बाद। घटना स्थल मुख्यतः दक्षिणेश्वर का काली मंदिर था। हम पहले ही बता चुके हैं कि मार्च 1897 मास के प्रारंभ में जब दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण का जन्मोत्सव हुआ तब वे विदेश लौटे। स्वामी विवेकानंद काली मंदिर में जगदम्बा को और राधा कांत मंदिर में राधा कृष्ण को साष्टांग प्रणाम कराए थे। उस दिन 2 अंग्रेज महिलाओं ने भी स्वामी जी के साथ मंदिर के उद्यान में भ्रमण किया था। इन रूढ़िवादी लोगों के मन में व्यग्रता उत्पन्न हुई। इसके बाद दार्जिलिंग से लौटकर 21 मार्च को स्वामी जी जब खेतड़ी राजा के साथ दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में दर्शन कराए तो इसी घटना को लेकर एक विरोध का सूत्रपात हुआ और रूढ़िवादी दल ने पत्र पत्रिकाओं की सहायता से इसका प्रतिरोध लिया। इस मामले में बंगवासी पत्र ने ही सर्वाधिक उत्साह प्रकट किया था। बंगवासी का मूल वक्तव्य ये था कि मंदिर के प्रबंधकों ने स्वामी जी को अपमान पूर्वक वहां से निकाल दिया। इस विवाद का असली रूप इस प्रकार है। 28 मार्च के इंडियन मिरर में सिंहलवासी यूरोपीय बौद्ध टीजे हैरिसन ने एक पत्र के द्वारा सूचित किया, यद्यपि 27 मार्च के भंगवासी में खेतड़ी नरेश के साथ स्वामी जी के दक्षिणेश्वर मंदिर में जाने की बात का उल्लेख करते हुए लिखा गया है, मालिकों की ओर से उनके प्रति सद्व्यवहार नहीं किया गया, परंतु यह सत्य नहीं है। मैं भी उसी दल के साथ था और प्रत्यक्षदर्शी के रूप में मैं उस वक्त बात को दृढ़ता पूर्वक अस्वीकार किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि मेरी उपस्थिति के दौरान किसी व्यक्ति ने ऐसा कुछ नहीं किया या कहा जिससे कि उपरोक्त विवरण को सत्य रूप में ग्रहण किया जा सके। मंदिर के मालिकों ने बल्कि यथेष्ट सौजन्यता दिखाई थी और दर्शन योग्य सब कुछ दिखाने ले गए। तो भी भंगवासी द्वारा उस प्रकार का विवरण प्रकाशित करने का कारण यह भी हो सकता है कि लेखक ने मंदिर के मालिकों के ऊपर कोई पुरानी नाराजगी निकालना चाहा है। अब तक स्वामी जी के समर्थकों की धारणा थी कि मंदिर के मालिक उनके विरोधी नहीं है। 30 मार्च को उसी सुर में श्री महेंद्रनाथ गुप्त ने इंडियन मिरर में एक पत्र प्रकाशित किया। उन्होंने लिखा, देखिए, बंगवासी में जो कुछ प्रकाशित हुआ है उस संदर्भ में घटना के प्रत्यक्षदर्शी के रूप में मैं सूचित करता हूँ। लिखित बातें बिल्कुल ही मिथ्या हैं। कई साधु के साथ हैरिसन साहब जान बाजार में त्रैलोक्यनाथ विश्वास को स्वामी जी और खेतड़ी नरेश के मंदिर दर्शन के बारे में कहने गए थे। त्रैलोक्य बाबू ने अस्वस्थता के कारण उनसे भेंट नहीं की और कहला भेजा कि संध्या को 5 बजे वे दक्षिणेश्वर में उपस्थित रहने का प्रयास करेंगे। अतिथियों के मंदिर में पहुंचने पर खजांची भोलेनाथ बाबू, अन्य कर्मचारियों तथा त्रैलोक्य बाबू के पुत्रों ने अति सज्जनता के साथ स्वामी विवेकानंद के साथ अतिथियों को भी काली मूर्ति दर्शन करने का अनुरोध किया था। उस समय लगभग 6 बज रहे थे। यहाँ तक कि खजांची ने मंदिर का पश्चिम दरवाजा तक खोल दिया ताकि और अधिक रोशनी आकर देवी की प्रतिमा पर पड़े। त्रैलोक्य बाबू ने और भी लिखा कि उन्हें समाचार मिला था जयपुर के महाराज मंदिर दर्शन करने जाएंगे। इस विषय में त्रैलोक्य बाबू को संदेह हुआ। तथापि उनके पुत्र के मन में जयपुर के महाराजा को देखने की उत्सुकता होने के कारण वे उन लोगों के साथ दक्षिणेश्वर गए। स्वामी विवेकानंद और उनके संगी परोक्ष रूप से मंदिर से निकाल दिए गए थे, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, जैसा कि बाबू भोलानाथ मुखोपाध्याय ने बताया है। स्वामी जी तथा राजा का स्वागत करने के लिए मैंने किसी को नहीं कहा और स्वयं भी मैंने उनका स्वागत नहीं किया। जो व्यक्ति विदेश जाने के बाद भी अपने को हिंदू कह सकता है, ऐसे किसी व्यक्ति के साथ मैं थोड़ा सा भी संपर्क रखना उचित नहीं समझता। प्रतिमा के पुनः अभिषेक का जो समाचार आपने प्रकाशित किया है वो पूर्णतया सत्य है। मंदिर में स्वामी जी के प्रवेश के फलस्वरूप देवी के पुनराभिषेक की आवश्यकता हुई थी। यहां पर मजे की बात यह है कि श्री रामकृष्ण देव के जन्मदिन के दिन भी स्वामी जी ने मंदिर के भीतर जाकर प्रतिमा दर्शन किया था, परंतु तब पुनराभिषेक की आवश्यकता नहीं हुई थी। इस बार बंगवासी की कलम के भय से मंदिर के मालिकों को वो भी करना पड़ा।
इन पत्रों से यह प्रमाणित होता है कि स्वामी विवेकानंद का प्रत्यक्ष असम्मान करना संभव नहीं हो सकता था, बल्कि प्रत्यक्षतः उनका स्वागत ही हुआ था। यहां भी पुनः विवेकानंद की महिमा ही प्रमाणित होती है। उनके उपस्थित रहते किसी की मजाल नहीं थी कि उन्हें अस्वीकार करता। परोक्ष अपमान यही था कि त्रैलोक्य बाबू ने स्वयं स्वामी जी के साथ भेंट नहीं की, यद्यपि उस समय वे मंदिर के उद्यान में ही उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त त्रैलोक्य बाबू के मतानुसार उन्होंने किसी को भी स्वामी जी का स्वागत करने का निर्देश नहीं दिया। हाँ, स्वामी जी को अवश्य बता दिया था कि अस्वस्थता के कारण वे मिलने नहीं आ सके। इस पत्र के उत्तर में महेंद्रनाथ गुप्त ने एक पत्र लिखकर त्रैलोक्य बाबू की बातों और आचरण में उपयुक्त फर्क दिखा दिया और साथ ही ये भी बताया कि हिंदू धर्म के जीवंत विग्रह श्री रामकृष्ण विलायत से लौटकर केशव के घर जाते थे, वहां पूरी मिष्ठान भी खाते। इस कारण त्रैलोक्यनाथ ने उन्हें भी मंदिर में प्रवेश से रोकने की बात सोची थी, यद्यपि वो कार्य रूप में परिणित नहीं हो पाया। एक अन्य समय कप्तान विश्वनाथ उपाध्याय के इस विषय में आपत्ति प्रकट करने पर श्री रामकृष्ण ने कहा था कि इस प्रकार का विद्वेष युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि वेदांत के मतानुसार सब कुछ ब्रह्म है और कप्तान स्वयं इतने कट्टर होकर भी सहाबों के साथ हाथ मिलाते हैं। वैसे श्री रामकृष्ण के मामले में म्लेच्छों के साथ सहज भाव से आदान प्रदान की व्यवस्था सामाजिक आधार पर न होकर धार्मिक नींव पर आधारित थी। स्वामी विवेकानंद ने भी उस पथ का अनुसरण किया था। वे कट्टरपंथियों द्वारा स्वीकृत कूपमंडुकता के विरोधी थे और फिर सुधारवादी प्रगतिशीलों द्वारा अनुमोदित आत्म अवमानना के भी विपक्ष में खड़े थे। उनके विदेश गमन अथवा म्लेच्छों के साथ अबाध आदान प्रदान के पीछे स्वार्थ या हठवादिता का लेश मात्र भी नहीं था। इसका कारण उनके आचरण रूढ़िवादियों और प्रगतिवादियों दोनों की नाराजगी के कारण होकर भी हिंदू जनसाधारण की दृष्टि में वे निंदनीय नहीं थे एवं क्रमशः आदर के साथ उन्हें ग्रहण भी कर लिया। वैसे आर्थिक तथा ऐतिहासिक परिवर्तनों के फलस्वरूप समुद्र यात्रा आदि आगे चलकर अवश्य स्वीकृत होती, परंतु उक्त समस्या के समाधान के रूप में स्वामी जी ने जो नैतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण व्यक्त किया था, उससे हिंदू समाज के लिए वो सहज ही मान्य हो गया था। इस क्षेत्र में स्वामी जी के इस अवदान को स्वीकार करना अपरिहार्य है। जिस समय देशी समाचार पत्रों में इस प्रकार का वाद विवाद चल रहा था, उस समय स्वामी जी दार्जिलिंग में थे और उन्हें ये मालूम तक न था कि वे मंदिर के मालिकों द्वारा अपमानित हो चुके हैं। वस्तुतः इस काल्पनिक घटना के साथ उनका बिल्कुल भी संबंध न था, परंतु इससे क्या होता है, भला शत्रुगण ऐसा मौका हाथ से कैसे निकल जाने देते। अतएव मिशनरियों के माध्यम से इस समाचार को खूब बढ़ा चढ़ाकर अमेरिका में पहुंचा दिया गया और इस निंदा प्रचार के एक प्रधान प्रवक्ता हुए डॉक्टर बैरोज। बैरोज की शत्रुता का एक प्रमुख कारण तो ये था कि वे सोचते थे कि स्वामी जी की अमेरिका में सफलता के पीछे उनका काफी हाथ था, क्योंकि शिकागो धर्म महासभा में संचालक के रूप में उन्होंने ही स्वामी जी के लिए काफी सुविधा कर दी थी। इस उपकार के बदले में स्वामी जी को चाहिए था कि बैरोज के ईसाई धर्म प्रचारार्थ भारत आने पर वे इस विषय में उनकी हर प्रकार से सहायता करते। परंतु बैराज ने देखा कि उनके मद्रास आने पर स्वामी जी ने न तो उनके प्रचार के बारे में कुछ किया और उनसे मिले बिना ही मद्रास से चले गए। अतः इस प्रकार अपनों को अपमानित मानकर बैराज बदला लेने के लिए उद्यत हुए। उन्होंने प्रचार किया, स्वामी जी को जातिच्युत कहना तो गलत होगा, क्योंकि खोने के उपयुक्त उनकी जाति ही कहां है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अमेरिका के नारी समाज की निंदा की थी। 10 मई 1897 को भारत से लौटकर कैलिफोर्निया पहुंचते ही उसी संध्या को बैराज ने क्रॉनिकल पत्र के संवाददाता के साथ एक साक्षात्कार के माध्यम से अमेरिका वासियों को सूचित किया। स्वामी विवेकानंद मेरे आगमन के एक सप्ताह पूर्व मद्रास पहुंचे थे, तथापि हमारे बीच पूर्व परिचय को घनिष्ठतर करने के लिए उन्होंने मेरे साथ मुलाकात नहीं की, बल्कि जिस दिन मैं पहुंचा उसके अगले दिन ही वो शीघ्रता पूर्वक मद्रास से चले गए।
क्रॉनिकल में अमेरिकी नारियों के संबंध में उनका जो मत छपा हुआ था, वास्तव में वो पूरा उन्हीं का है। और हां, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये उन्हें पता था, इसलिए वो मुझे टाल गए। परंतु एक विषय में मैं थोड़ा संशोधन करना चाहूंगा। विवेकानंद अपने आचरण से जातिच्युत हुए हो, ऐसी बात नहीं। उन्होंने अमेरिका के नारियों तथा अमेरिका की संस्थाओं के विषय में जो बातें कही हैं, उससे मेरे परिचित अनेक हिंदू नाराज हुए हैं। उन लोगों ने मेरे पास आकर स्पष्ट रूप से कहा कि वो उनके धर्म प्रवक्ता नहीं हैं। उनमें ऐसे अनेक गुण हैं जो अद्भुत तथा आनंददायी हैं, परंतु लगता है कि उनके मस्तिष्क का संतुलन खो गया है। मुझे लगता था कि वो एक दूसरे हिंदू मार्क ट्वेन है। वो प्रतिभावान है और उन्हें कुछ अनुयायी भी मिले हैं। वैसे ये लोग चिरकाल उनके साथ नहीं रहेंगे। इस प्रकार मिशनरियों और बैरोज द्वारा प्रदर्शित उनके दोष हैं। स्वामी जी अकृतज्ञ हैं। वे भारत और विदेशों में जितनी लोकप्रियता का दावा करते हैं, वो उतनी नहीं और स्थायी भी नहीं है। वे जातिच्युत हैं और उन्होंने अमेरिकी महिलाओं की अनुचित निंदा की है। स्वामी जी ने इसके पूर्व समाचार पत्रों आदि के माध्यम से प्रकट रूप में कभी इस प्रकार के दोषारोपण का प्रतिवाद नहीं किया था, इस बार भी नहीं किया। फिर भी इस प्रचार के पहले, इसके दौरान और बाद में उन्होंने विभिन्न लोगों को जो व्यक्तिगत पत्र लिखे, उनमें इसका समुचित उत्तर मिल जाता है। पहले हम अकृतज्ञता की ही बात को लें। स्वामी जी ने बैरोज की सहायता नहीं की, ये पूर्णतः असत्य है। बैरोज के भारत आने के पूर्व स्वामी जी ने लंदन से 28 अक्टूबर 1896 को जो पत्र इंडियन मिरर में प्रकाशित कराया, उसमें ये बातें थीं। शिकागो विश्व मेला के धर्म महासभा की अपनी विराट कल्पना को सफल बनाने के लिए श्री बोनी ने डॉक्टर बैरोज को अपना साथी नियुक्त कर सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति पर ही कार्यभार सौंपा था। डॉक्टर बैरोज के अद्भुत साहस, अथक परिश्रम, अचल धैर्य और स्वाभाविक सज्जनता के फलस्वरूप ही इस महासभा को अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। अन्य लोगों की अपेक्षा हम डॉक्टर बैरोज के ही अधिक ऋणी हैं। अब वो हमारे बीच धर्म के पवित्र नाम और मानव जाति के एक महान शिक्षक के नाम पर आ रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि ईसा मसीह द्वारा प्रचारित ईसाई धर्म की उनकी व्यवस्था अत्यंत उदार होगी एवं हमारे मन को उन्नत करेगी। अतएव अपने देशवासियों से मेरा यह विनम्र अनुरोध है कि धरती के दूसरे छोर से भारत आने वाले इन विदेशी सज्जन के प्रति आप लोग ऐसा आचरण करें जिससे उन्हें पता चल सके कि इस दुख, निर्धनता एवं अवनति की दशा में भी जब भारतवर्ष आर्य भूमि के रूप में परिचित था और उसके ऐश्वर्य की चर्चा विश्व के सभी राष्ट्रों के मुख पर रहती थी, उस अतीत के समान ही हमारा हृदय आज भी मैत्रीपूर्ण है। मद्रास में बैरोज के लिए प्रतीक्षा न कर कलकत्ता जाने का कारण बताते हुए स्वामी जी ने स्वयं ही लिखा है कि अपने बिगड़े हुए स्वास्थ्य के कारण ही उन्हें ऐसा करना पड़ा था। मिशनरियों तथा बैरोज द्वारा गढ़े गए अन्य दोषारोपों के प्रतिवाद हेतु संवाद पत्रों की सहायता न लेकर अपने मित्रों को व्यक्तिगत पत्र लिखते समय अन्य प्रसंगों के साथ उन्होंने इस विषय पर भी जो 2-4 बातें कही है, उनमें से हम 30 जनवरी, 28 अप्रैल तथा 9 जुलाई 1897 के 3 पत्रों की कुछ बातें यहाँ पर उद्धृत करेंगे। इससे ये विषय काफी स्पष्ट हो जाएगा। ये पत्र मेरी को लिखे गए थे। प्रथम पत्र में है, डॉक्टर बैरोज का सप्रेम स्वागत करने के लिए मैंने लंदन से अपने देशवासियों को पत्र लिखा था। उन लोगों ने उनका बड़े आवभगत के साथ स्वागत किया, परंतु वे यहां की जनता में प्रेरणा का संचार नहीं कर सके। इसमें मेरा क्या दोष? कलकत्ते के लोगों में कोई नया भाव घुसाना बड़ा कठिन है। अब सुन रहा हूं कि डॉक्टर बैरोज के मन में मेरे बारे में तरह तरह की बातें उठ रही हैं। इसी का नाम संसार है। द्वितीय पत्र में उन्होंने लिखा था, मुझे आशा है कि डॉक्टर बैरोज अब तक अमेरिका पहुंच गए होंगे। बेचारे, वो यहां अत्यंत संकीर्ण ईसाई धर्म का प्रचार करने आए थे और जैसा कि आमतौर पर होता है, किसी ने उनकी बातें नहीं सुनी।
वैसे लोगों ने बड़े प्रेम के साथ उनका स्वागत किया था, और वो भी मैंने पत्र लिखा था इस कारण। परंतु मैं उन्हें बुद्धि तो उधार नहीं दे सकता था। इसके अतिरिक्त वो एक विचित्र स्वभाव के व्यक्ति हैं। मैंने सुना कि मेरे भारत लौटने पर पूरे देश में जो खुशियां मनाई गईं, इससे वो जलन के मारे पागल हो गए थे। कुछ भी हो, तुम लोगों को थोड़े अधिक बुद्धि वाले व्यक्ति को भेजना चाहिए था, क्योंकि डॉक्टर बैरोज जो कुछ कह गए हैं उससे हिंदुओं ने महाधर्म सभा को एक तमाशा मात्र समझ लिया है। दार्शनिक विषयों पर पृथ्वी का कोई भी राष्ट्र हिंदुओं का पथ प्रदर्शक नहीं हो सकता। तृतीय पत्र में उन्होंने मैरी को लिखा था, मुझे विभिन्न अमेरिकी अखबारों की बहुत सारी कतरनें प्राप्त हुई हैं, जिनमें अमेरिका की महिलाओं के बारे में मेरे विचारों की कटु आलोचना की गई है। उनसे मुझे और भी एक नया समाचार मिला कि मैं अपनी जाति से निकाल दिया गया हूं। सन्यासी होकर भी जैसे खोने के लिए मानो मेरी कोई जाति थी। जातिच्युत होना तो दूर रहा, मेरे पाश्चात्य देशों में जाने से यहां समुद्र यात्रा के विरोध में जो भाव थे वो बहुत कुछ दब गए। मुझे यदि बाहर करना हो तो मेरे साथ ही भारत के आधे राजाओं और लगभग पूरे शिक्षित समुदाय को भी जातिच्युत करना पड़ेगा। ऐसा तो हुआ नहीं, उल्टे मेरे पूर्वाश्रम की जाति के एक विशिष्ट राजा ने मेरे सम्मान में एक भोज का आयोजन किया था, जिसमें उस जाति के अधिकांश बड़े बड़े लोग सम्मिलित हुए थे, और देश के एक छोर से दूसरे छोर तक मेरा जैसा सत्कार हुआ है भारत में वैसा किसी और के लिए नहीं हुआ। इतना ही कहना यथेष्ट होगा कि जब मैं रास्तों से होकर निकलता था तो भीड़ पर नियंत्रण के लिए पुलिस की आवश्यकता पड़ती थी। जातिच्युत होना शायद इसे ही कहते होंगे। समाज से बाहर होने का ठीक उत्तर देते हुए यहाँ जो व्यक्तिगत गौरव का वर्णन हुआ है उसे पाठकगण अहंकार का परिचायक न समझें, क्योंकि ये पत्र उनकी अपनी बहन मैरी को व्यक्तिगत तौर पर लिखा गया था और इसके अन्य लोगों के हाथ में पहुंचने की संभावना नहीं थी। जातिच्युत का उत्तर देने के बाद स्वामी जी ने उसी पत्र में अन्य बातों पर भी चर्चा की थी। मेरे ऐसे स्वागत से मिशनरियों के हाथ के तोते उड़ गए हैं, और यहां वे हैं भी कौन? कुछ भी नहीं। उनके अस्तित्व के बारे में ही हमें खबर नहीं। बात ऐसी थी कि मैंने अपने एक व्याख्यान में इंग्लिश चर्च के भद्र पादरियों को छोड़कर सामान्य मिशनरियों के दल में आने वाले लोग जिस श्रेणी के होते हैं, इस विषय में कुछ कहा था। इस प्रसंग में मुझे अमेरिका की कट्टर चर्च महिलाओं और उनकी मिथ्या बदनामी फैलाने की क्षमता का भी उल्लेख करना पड़ा था। मिशनरी लोग मेरे अमेरिका में किए गए कार्य को बिगाड़ने के लिए इसी को संपूर्ण अमेरिकी नारी जाति पर लांछन कहकर शोरगुल मचा रहे हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि यदि केवल उन्हीं के विरुद्ध कुछ कहा जाए तो इससे संयुक्त राज्य के लोगों को आनंद ही होगा। प्रिय मैरी, यदि मान भी लिया जाए कि मैंने अमेरिका के लोगों के विरुद्ध ये भयानक बातें कही हों, तो भी वे हमारी माताओं और बहनों के बारे में जो घृणित बातें कहते हैं, इससे क्या उसके लाखवें भाग की भी पूर्ति होगी? जैसा कि स्वाभाविक था, स्वामी जी के लिए अपने ही अप्रकाशित पत्रों के उद्धरण देखकर अमेरिका के नारी जाति के प्रति उनकी प्रीति एवं श्रद्धा का भाव प्रमाणित करना संभव न था, परंतु हम जानते हैं वो कितना आंतरिक एवं अकृत्रिम था। उनमें से यहाँ 2-4 उक्तियों को ही प्रस्तुत करना यथेष्ट होगा। अमेरिका के पारिवारिक जीवन के संबंध में मैंने अनेक निरर्थक कहानियां सुन रखी थीं। वो स्वाधीनता में उन्मत्त होकर अपने पारिवारिक जीवन की सकल सुख शांति को भंग कर देती हैं, और इसी प्रकार की और भी बातें सुनने में आई थी। परंतु पिछले 1 वर्ष के दौरान अमेरिकी परिवार और अमेरिकी नारियों के बारे में मुझे जो अनुभव प्राप्त हुआ है, उससे अब ये स्पष्ट बोध होता है कि उस प्रकार की धारणाएं कितनी भ्रांत एवं निर्मूल हैं। कितनी ही ऐसी माताएं देखी हैं जिनकी मातृत्व और ममता और संतान स्नेह का वर्णन करने को मेरे पास भाषा नहीं।
कितनी ही ऐसी बालिकाओं और कुमारियों को देखने का मुझे अवसर मिला है जो डायना देवी के ललाट पर स्थिर तुषार कणिकाओं के समान निर्मल और उसके साथ ही अत्यंत शिक्षित और मानसिक एवं आध्यात्मिक सभी दृष्टियों से उन्नत हैं। ये रूप में लक्ष्मी और गुणों में सरस्वती हैं। ये साक्षात जगदम्बा हैं। इस तरह की मां जगदम्बा यदि अपने देश में 1000 तैयार करके मर सकूं तो निश्चित होकर मर सकूंगा। परिकल्पना श्री राम तिवारी, समन्वय संजय यादव, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति। युग प्रवर्तक